सर के साथ बहुत सारे फार्मेसी को मैं चेक करने वाला हूं। जो लोग इलीगल बिजनेस के लिए सिर्फ फार्मेसी चला रहे हैं उनको मैं अभी पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पहुंचा है। तो कहाँ है सर? आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष संतोष राय। कहाँ से? यहाँ कहीं बंदर अभी तो दूसरा नाम बता रहा था। संतोष राय। हम यहाँ में हम लोग जो देखभाल करते हैं सर। हाँ। हाँ, फार्मासिस्ट हम नहीं है। वो फार्मासिस्ट को हमको चाहिए। फार्मासिस्ट अभी नहीं है सर, छुट्टी में है। सामने आओ आप लोग, सब सामने आ जाओ। ये हम लोग का बी फार्मा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम प्रीतम। सर आप भी थोड़ा सामने आइए। हाँ प्रीतम। थोड़ा जोर से बोलो। प्रीतम। आप क्या है? फार्मासिस्ट है ना? क्या है? फार्मासिस्ट नहीं है। फार्मासिस्ट। नहीं है, सेल्समैन है ना आपका? अभी धान दुकान कहाँ से? ये असम आपका लखीमपुर। आपने फार्मेसी किया है? फार्मासिस्ट नहीं है ओ, सर। बस सेल्स। आपका? गणेश चौधरी। हाँ हम फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट है। हाँ। कहाँ से हो? इधर से है सर, आपका ए सेक्टर कहाँ से फार्मेसी किया? काजीरंगा यूनिवर्सिटी। आप आपका कागज़ कहाँ में है? यहाँ में है? यहाँ में नहीं है। तो आप ये अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर किया? रजिस्टर हो गया सर। हाँ, कहाँ है कागज़? दिखाओ। मोबाइल में देखा दो हाँ। सर। कागज़ तो मेरे पास भी है, वो हम दिखा लेंगे। चलो आपने किया, ठीक है। चलो किया। इधर देखो भाई, इधर देखो। किया ठीक है, लेकिन ये फार्मेसी आपके नाम पे तो नहीं चल रहा ना। चलिए आपका काम का यहाँ खत्म हो जाता है। चलो आपने किया होगा, ठीक है। आपका क्या नाम बताया? संतोष राय सर। संतोष राय। आप क्या फार्मेसी किया है? फार्मासिस्ट सेल्समैन है। सेल्स। और जो फार्मासिस्ट किया जिसका नाम में ये लाइसेंस चल रहा है उसका क्या नाम है? उसका क्या है? रहीम अली। हाँ रहीम अली। इब्राहिम अली। अली। वो अरुणाचल का फार्मेसी रजिस्टर्ड है। अरुणाचल का तो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है। रजिस्टर है कि नहीं अभी हम दिखा देगा। अभी नहीं है तो बताओ। अभी पूछो कौन लगाओ। आप अरुणाचल फार्मेसी में रजिस्टर किया कि नहीं? अरुणाचल में तो नहीं किया हुआ है ना, अभी चेंज करने के लिए नहीं, चेंज करने के लिए नहीं किया अभी नहीं तक। किया। हाँ। तो उसका असम में भी एक है मतलब? असम में नहीं है। नहीं है। नहीं है, असम में नहीं, वो तो पूरा छानबीन करके हम लोग लिया था सर। चंद। हाँ, लेकिन अभी हम लोग चेंज करेगा, इसको भी हटाएगा सर। चलिए तो अभी आप लोग को क्या बोला है डिपार्टमेंट जो है अरुणाचल रजिस्टर करने के लिए बोला है? हाँ। करेगा? हाँ, करेगा। कब करेगा? अभी हम लोग कागज पत्र सब जमा हो करने वाला है, रेडी कर रहा है सर। अभी ठीक है। हाँ। अभी मेरा अगला सवाल, जी सर। फार्मेसी का नियम ये बोलता है कि जिसके नाम पे फार्मासिस्ट जिसके नाम पे लाइसेंस चल रहा है हाँ। वो यहाँ पे सेल्समैन को सुपरवाइज करना है। जी सर। तो वो यहाँ क्यों नहीं है? अभी थोड़ा कुछ कारण से छूटे पहले नहीं नहीं, कागज और कागज दिखाओ। कागज आप बाहर जा रहे हैं तो कागज लिखना पड़ेगा। वो नियम बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। जी जी सर, वो तो वो सही है। नियम बोल रहा है आपका फार्मासिस्ट जिसके नाम पे ये लाइसेंस रन हो रहा है ना, वो जो है बाहर जा रहा है तो आपको लिख के जाना पड़ेगा कि आप जो है बाहर कहीं केस के लिए प्रोग्राम के लिए जा रहा है। जी जी सर, तो उसका कागज कहाँ है? हमको मत दिखाओ तब। वो तो अभी हम लोग का पास। अभी आप तो अरुणाचल में रजिस्टर किया, अभी किया, लेकिन ये आपका नाम में नहीं चल रहा, ठीक है। अभी कोई गलत पेमेंट नहीं होना है। ये फार्मेसी में फार्मासिस्ट जिसके नाम पे लाइसेंस ऑथोराइज है वो आदमी बैठना पड़ेगा। जी जी सर। आप फ्यूचर में कहीं बैठेगा वो अलग बात है, लेकिन हमको अभी इब्राहिम अली को चाहिए। कब से नहीं है? जेन्युइनली बताओ, फिर बाद में झूठ बोलेगा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं अभी सर 1 महीना से वो नहीं है, घर गया एक है। महीना से हाँ, नहीं है तो 1 हाँ। महीना से आप उसका बिना कैसे फार्मेसी चला रहा है जो आपको सुपरवाइज करता है? अभी हाँ? तो दूसरा है, ये देख रहा है। नहीं नहीं, वो क्यों देखेगा? वो इसका ये लाइसेंस में ऑथोराइज नहीं। सर आप बताइए, अभी आप बताइए, जो दूसरा बी परमा किया, जो भी परमा किया होगा, जो ऑथोराइज नहीं है वो यहाँ पे बेच सकता है क्या? आपका कानून क्या बोलता है? थैंक यू। हाँ। ये एक्चुअली कानून में तो अलाउड नहीं है, Allowed नहीं नहीं बेचने नहीं सकता है। नहीं सकता है। जो ये फार्मेसी में जिसका नाम रजिस्टर्ड है, एंट्री है, वही फार्मासिस्ट ही काम कर सकता है। अदर जो बाहर से फार्मासिस्ट है वो XYZ बी पम करो, डी पम करो, एम पम करो, वो चाहे डॉक्टर भी करो। हाँ वो नहीं बेच सकता है। हाँ, जो यहाँ कर फार्मेसी फर्म के अगेंस्ट में जो फार्मासिस्ट का नाम इंस्क्राइब किया गया है वही फार्मासिस्ट बेचना है, वही डिस्पेंस करना है, वही सुपरवाइज करना है। तो अभी 1 महीने से गायब है, तो आपको नॉलेज नहीं हुआ कि ये फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट है वो है कि नहीं? उसको तो सर हम लोग डेली विजिट नहीं करता है। जब हम लोग इंस्पेक्शन में जाता है, जब मिलता है कि लास्ट टाइम भी हम इंस्पेक्शन में शायद गया है तो उसमें हम एब्सेंट पाया गया, तो उसको मैंने लिखा है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को जैसे भी प्रेजेंस कराओ। तो इसका अगेंस्ट में क्या केस बनता है आप लोग का कानून के मुताबिक? इसका अगेंस्ट में उसको तो फार्मेसी जब फार्मासिस्ट ही नहीं बेच रहा है, फार्मेसी तो बंद होके रहना चाहिए। बंद होकर रहना। हाँ, अगर वो फार्मासिस्ट नहीं करना चाहता है बोलने से फार्मासिस्ट देना चाहिए को तो। कैंसिल करना चाहिए, सरेंडर कर देना अभी चाहिए। चेंज होगा सर, हम लोग अरुणाचल रजिस्ट्रेशन नहीं, चेंज होगा, उसको छोड़ दीजिए ना। अब नियम के मुताबिक अभी ये बाई को हम नहीं बोल रहे कि इन्होंने फार्मेसी नहीं किया होगा। सर जैसे बता रहे हैं, आपको जो है गाइड करने वाला आपका जो इब्राहिम अली होना पड़ेगा। आप नहीं हो करके आप मेडिसिन दे रहा है, इसका सर्टिफाई कौन करेगा? इधर आओ, इसका सर्टिफाई आप क्यों कर रहा है?
सर आप बताइए, ये तो एक सेल्समैन है, ये बहुत गलत है। ये नहीं आप बताइए, इधर आ जाओ, हाँ थोड़ा सा रुकिए, हाँ इधर आओ। आपको अभी आपका मान लीजिए कि आपका फार्मासिस्ट इब्राहिम अली आपके साथ नहीं है, तो आपको कौन डायरेक्शन दे रहा है कि यही मेडिसिन को देना है? कौन बताया? एक्सपीरियंस से नहीं होगा, आपका नियम जो एक्सपीरियंस से नहीं होता। सर आप बता दीजिए, एक तो सुपरवाइजर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, गाइड। हाँ होना चाहिए, और बिना सुपरवाइजेशन से अगर देता है होने से इसको लीगल एक्शन लेने का सूट करता है। तो लीगल एक्शन क्या होगा अभी ये फार्मेसी का? इसको अभी हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए उसको हम लोग राइट टू रिप्लाई में हम लोग उसको देना पड़ेगा। इन लोगों को समय देगा, हम लोग कागज़ देगा, तो इन लोग रिप्लाई करना पड़ेगा, क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है। दे शुड टेक टाइम एंड दे शुड रिप्लाई इमीडिएटली। मतलब सर का मुताबिक यही है कि जो जिस फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट जिसके नाम पे लाइसेंस जो ऑथोराइज किया गया है वो सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो वो भाई साहब जो है मेडिसिन नहीं दे सकता है। ये कानून हम नहीं बोल रहे, सर भी बता रहे हैं और कागज़ में लिख के रखा हुआ है अभी। हाँ सर, ऊपर से ये फार्मासिस्ट यहाँ में जो रजिस्टर्ड है, अगर वो नहीं बेचता है बोलने से द फार्मेसी क्लोज शॉप जो शटर बंद होना चाहिए एक्चुअली। सुनो, तो आप लोग अभी शटर बंद करना चाहिए नियम का मुताबिक। क्या करेंगे बताइए आप लोग? ये देखिए, ये ऐसे वो चल रहा है, तो ये अभी मेडिसिन लिया है, अभी इसको क्या पता है कल को ये मेडिसिन गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जरूर किया है, लेकिन जो फार्मेसी में मेडिसिन दे रहा है वो एक्सपर्ट नहीं है। तो इस प्रकार का ये बिजनेस है या फिर क्या है? यहाँ पे 4% का डिस्काउंट है, इसका रीज़न बताइए हमको थोड़ा सा। 4% जो डिस्काउंट है, बाकी मेडिकल में क्यों नहीं चल रहा है ऐसा? सर को देख लो, बाकी फार्मेसी में 4% क्यों ऑफ नहीं है? ना बाकी इस बगल वाला भी है सर। हाँ, और बाकी में क्यों नहीं है? बाकी तो दूसरा नहीं किया, लेकिन हम लोग का तो कोऑपरेटिव का है ना सर। हाँ कोऑपरेटिव का है, लेकिन आप गलत ढंग से चला रहा है। आपका उसको इब्राहिम अली को फोन लगाइए सर, हम दोनों का सामने। इब्राहिम अली को फोन लगाइए। अभी फोन लगाया था सर पर। नहीं अभी लगाइए, एक बार ट्राई कीजिए, बाद में फिर बोलेगा ना कि उससे बात नहीं हुआ। फोन लगाइए। आपने अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल में आपने रजिस्टर भी नहीं किया हुआ है, कहाँ है? या कहीं है अरुणाचल फार्मेसी में काउंसिल में रजिस्टर किया वाला कागज़ कहाँ है? वो तो यहाँ टंगा हुआ होना चाहिए ना सर, टंगा हुआ होना। आपका क्या बोलता है, नियम बता दीजिए। हाँ नियम से टंगा हुआ होना चाहिए। टंगा हुआ का दिखाओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, जैसे भी होना चाहिए। तो कहाँ है बताइए, कहाँ इब्राहिम अली का कहाँ है? इब्राहिम अली तो सर अब हम लोग चेंज करना है ना। नहीं चेंज को छोड़ दीजिए, चेंज से पहले तो आप चला रहा है ना, चेंज से पहले तो चला ही रहा है ना, चेंज करने के बाद चलाना चाहिए ना आपको। पहले तो सर नहीं उसको मत बताइए। कानून पहले बनता है या फिर कानून को पहले तोड़ता है? हाँ, संविधान में कानून पहले बनता है या तोड़ने का बाद कानून बनता है? पहले कानून बनता है। तो आपका ये क्या, आप जब नियम नहीं है तो आप क्यों चला रहे हैं फिर? उसका कागज़ को दिखाइए, इब्राहिम अली का नंबर फोन लगाइए, एक बार सामने में लगा दीजिए। नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, बता दीजिए। ये भाई सब गलती नहीं है भाई लोगों का, इसको ऐसे रख दिया आप लोगों ने, बस पैसा कमाना है। हाँ देखो ये है, ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत गंभीर एक प्रॉब्लम है जिसको हमारा सरकार तो नाम लेने को तैयार नहीं है। वो तो पिपावाल का में बिजी है। यहाँ आज हम लोग सर के साथ इंस्पेक्शन इसीलिए कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में मैक्सिमम फार्मेसी जो इलीगल चल रहा है। इलीगल मतलब कि वो लोग गलत धंधे से पैसा कमाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आप लोग बताइए। तो आज हम पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में हर फार्मेसी को हम विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ में खुद जो है ड्रग इंस्पेक्टर है, आज पहले इंस्पेक्टर बोलते थे, अभी जो है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है सर हमारे साथ में है। और अभी ये पहला फार्मेसी है जिसको हम विजिट। फार्मेसी का नाम क्या बताया? APCC फुल फॉर्म बताओ क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन। अच्छा, तो ये इतना बड़ा वो एक लिमिटेड है, ये क्यों गलत कागज़ में चला रहा है? गलत कागज तो सर नहीं है, लेकिन वो गलत कागज़ कैसे नहीं है? आपका फार्मासिस्ट नहीं है यहाँ में, सर खुद बता रहा है। आपने उधर लाइसेंस टांग के नहीं रखा हुआ है, कहाँ है लाइसेंस उसका? वो तो लाइसेंस यहाँ का होगा ना, आपका IMC का होगा या DC ऑफिस का होगा। ड्रग लाइसेंस उसको छोड़ दीजिए ना, हम उसका चाहिए, फार्मासिस्ट का चाहिए। कहाँ है फार्मासिस्ट का? उसका नाम में लाइसेंस इशू होता है ना, पता है ना सर? उसी का नाम में लाइसेंस इशू होगा ना, मतलब उसका वो मतलब इसको मॉनिटरिंग करेगा, सुपरवाइज करेगा, उसका नाम पे तो होगा। कहाँ है इब्राहिम अली? सर लगा रहा है 1 मिनट। अरे आप इतना साल से कर रहे हैं, अभी नंबर अभी ढूंढ रहा है उसका। इतना बात नहीं कर रहा था ना सर आप। हाँ देखो सर, अभी तो आप ही बताइए, पहला फार्मेसी में ही मिस्टेक्स निकल गया, और आप एक बतौर ऑफिसर अभी तक आपने इसको एक्शन ना लिया होगा, ना आपने कभी विजिट किया होगा।
ये हकीकत है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर? सर इसको एक्चुअली मैंने इंस्पेक्ट किया हुआ है। इंस्पेक्ट करके उन लोगों जो अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो ना उन लोग कंप्लेन था, तो ये इसमें कुछ हम उसको इंस्पेक्ट किया है। तो उसमें हमने फार्मासिस्ट को जैसे भी आप लोग का फार्मासिस्ट को ला के यहाँ में बैठाने के लिए इन लोग का डायरेक्शन दिया हुआ है। अभी तक नहीं बिताया? अभी तक इन लोग का, उसका बाद में उन लोगों ने उससे पहले या उन लोगों ने चेंज ऑफ फार्मासिस्ट अप्लाई करके रखा हुआ है। तो वही जवाब दिया है कि चेंज ऑफ फार्मासिस्ट करेगा तो इब्राहिम अली को तो हटा देगा। मतलब नियम से सर चेंज ऑफ फार्मेसी आप कर रहे हैं, तो जब तक नहीं करता है तब तो शट डाउन करके रख सकता है ना सर? हाँ, रखना चाहिए रखना एक्चुअली। चाहिए। नियम ये तो खुला हुआ है, नियम तो नियम। बोलता है रखना चाहिए। रखना चाहिए। हाँ। कहाँ है फोन लगाया नहीं जा रहा? स्विच बंद है सर। स्विच बंद है। तो ये है मतलब ये एक बहुत बड़ा मतलब सिंडिकेट है। सिंडिकेट हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे लोग जो है जो बाहर दूर दराज से आता है, ईटानगर में आता है, और ये नाहरलगुन जो है एकदम जंक्शन है। मेरे पीछे एक बार दिखा दीजिए, ट्रिम्स नाम का ट्रिम्स है। मेडिसिन कम मिलता है और पब्लिक का पैसा जो है फार्मेसी में लूटा जाता है। तो अभी फार्मेसी का नियम ये बोलता है कि अगर आप ये फार्मेसी चला रहा है और जिसके नाम पे फार्मासिस्ट के नाम पे जो ये लाइसेंस को ऑथोराइज किया गया है, वो फार्मासिस्ट जो है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। दूसरा बात, अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी जा कर के आप यहाँ पे फार्मेसी लाइसेंस जो ऑब्टेन कर सकता है। आज का नियम ये बोलता है। हालांकि ये जो लाइसेंस जिसके नाम पे ऑथोराइज है ये असम का है, असम से है ना, तो उनका पास तो शायद सर्टिफिकेट और जो असम का होता होगा तो उसको अरुणाचल में करना पड़ता है। तो ये है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे युवा, 500 से अधिक यूथ जो है आज के दिन में फार्मेसी पढ़ने के बाद में बेरोजगार है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो ये है, जिसके वजह से ये लोग सिंडिकेट चला रहा है, और जहाँ पे जो है सेल्समैन को दवाई देने के लिए बिठाया जाता है और वो ऑथोराइज नहीं है। सेल्समैन जो दवाई नहीं दे सकता है उसको जो है गाइड करेगा फार्मासिस्ट। अभी सर ने खुद बताया है फार्मासिस्ट नहीं है, तो ये फार्मेसी जो है सावधान होकर बेचना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसा तो कमाना है ना, ये बेच रहा है। अभी गलत किसका, कौन सही कौन, आप लोग निर्णय ले लीजिए। मैं और आगे फार्मेसी को विजिट करता हूँ। सर आप यहाँ आइए। हम यहाँ का ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, ये अरुण डूमी टीम है। आप लोग को फील्ड इंस्पेक्शन में आया हुआ है। अरुण डूमी जो ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहता है कि हाउ द फार्मेसी इज ऑपरेटिंग। तो ये सोनिया साहब है, तो MD है अरुण डूमी टीम, अरुण डूमी का। तो आप लोग ऑपरेट कीजिए। तो किसका नाम में रजिस्टर वो है? ये नाम सर दुयुतात जी। दुयुतात कहाँ का है? तो इसे आपका ई सेक्टर तो आप लोग यहाँ में फार्मासिस्ट कौन है? फार्मासिस्ट हाँ, पातिल बोल के कुछ वो है। वो कहाँ है? बुलाइए। वो तो अभी सर छुट्टी में गया है सर। कागज लिख के गया है हम छुट्टी में जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, कुछ का माँ का बीमार हो गया ना, नहीं इमरजेंसी नहीं, फिर भी नियम सर, नियम को फिर हम पूछ रहे हैं जानते समय कागज। इंटीमेट करके जाना है। हाँ, इन लोगों को हमेशा हम समझाते हैं, जब भी फार्मासिस्ट एब्सेंट रहता है, बाहर जाता है, कुछ पर्सनल सबका प्रॉब्लम आता है, अगर ऐसा है उन्हें आप लोगों को ड्यूली इंटीमेट करके, प्रोप्राइटर को इंटीमेट करके या पावर अटॉर्नी होल्डर को इंटीमेट करके जाना चाहिए। हालांकि आप लोग का प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो रहा है, ये गलत है। आप क्या है? तो सेल्समैन सर। तो सेल्समैन आप कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा मेडिसिन को कब देना है, कैसे देना है? आपको मतलब ऑथोराइज कौन किया एक सेल्समैन को दवाई देने के लिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन को? हम तो उधर DHS ऑफिस जाके उसको बनाया है। नहीं बनाया, फार्मेसी का नियम बोलता है कि फार्मासिस्ट होना पड़ेगा। तो आप तो ऑथोराइज नहीं है ना, आपको सिर्फ फार्मासिस्ट बोलेगा कि ये दवाई को दो, बोलने से आपको देना पड़ेगा। और आप बिना फार्मासिस्ट का आप दवाई दे ही नहीं सकता, वो नियम बोलता है। हाँ, वही आप लोग तो आपका दवाई देने से कोई डेथ होने से इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप लोग लेगा? उसको तो हम लोग अभी फार्मासिस्ट तो नहीं है, हम लोग तो वही तो नहीं है, गलत है ना, नहीं है। आपका फार्मासिस्ट भी नहीं है, फार्मेसी वो आप बताइए छुट्टी में कहाँ है इसका लाइसेंस वगैरह? कहाँ है रजिस्टर किया वाला? अंदर में होगा। नहीं, वो IMC वाला को छोड़ दीजिएगा, जो आपका ड्रग लाइसेंस खोला दो। ड्रग लाइसेंस को। देखो हम लोग यहाँ पे जो भी कर रहा है, हम लोग विट ऑफिसर जो इंचार्ज है उनके एकदम गाइडेंस में हम लोग कर रहा है, क्योंकि शिकायत ये मिला है कि अरुणाचल राजधानी ईटानगर में मैक्सिमम फार्मेसी जो इलीगल रन होता है, और उसमें फार्मासिस्ट के नाम पे लाइसेंस तो लेता है, लेकिन उस फार्मेसी में फार्मासिस्ट नहीं होता है, जिसके वजह से लोगों को गलत मेडिसिन भी मिलता है। और ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का मतलब हेल्थ का इथिक्स ये है कि जो खासकर फार्मासिस्ट का
उनको जो है ये सेल्समैन लोग को जो है डायरेक्शन देना है, सुपरवाइज करना है। तो अभी यहाँ भी आया, ये सेकेंड हमारा विजिट है, यहाँ भी फार्मासिस्ट नहीं है, वो छुट्टी पे गया हुआ है। लेकिन सर नियम तो एप्लीकेशन ड्रॉप Yes, करके yes, जाना है, intimate इंटीमेट करना है। तो सर ये बता रहे हैं, तो ये तो लाइसेंस तो सही होगा, इशू नहीं है। हम सिर्फ आपको चाहिए, क्योंकि लाइसेंस तो उसको तो नहीं है, लेकिन सर साथ में है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आप तो गलत जगह में अभी गलत मेडिसिन दे रहा है, मतलब आपका फार्मासिस्ट नहीं है, तो कैसे आप इसको करेगा? फार्मेसी मतलब वो थोड़ा उसका इमरजेंसी हो गया, मम्मी बीमार हो के गया है, इसलिए नहीं तो फार्मेसी साथ में बैठता ही है हम लोग का। बैठता ही बैठता है। ही कब से नहीं बैठ रहा है? 2-3 दिन ही हुआ है सर। 2-3 दिन हुआ है, कंफर्म ना? कंफर्म। आप मेडिसिन कैसे देगा? हम लोग ऐसा करता है अभी हम लोग जितना एक्सपीरियंस है उसका, ये सब डॉक्टर स्लिप हम लोग ऐसे आपका जैसे कि बुखार हो गया, सर्दी हो गया, उसको जो टेबलेट मांगता है ना, हम लोग ऐसा नहीं, जो आपका डॉक्टर प्रॉपर स्लिप होता है उसी को हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी एक्सपीरियंस हो गया तो दे सकता है। हम तो आजकल एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए, यूट्यूब में देख के वो तो दवाई नहीं दे सकता है ना। वो तो सही है, लेकिन वही अभी फार्मेसी 2-3 दिन हो गया छुट्टी में जाने, नहीं तो आपको कितना सैलरी मिलता है? सैलरी तो है अभी ठीक ही है सर। ठीक ही है ना? हाँ, वो तो सर गलती है, हम लोग वैसे फार्मेसिस्ट तो नहीं है, फिर भी एक्सपीरियंस का हिसाब से हम लोग बैठ रहे हैं। नो, एक्सपीरियंस का हिसाब से बेचना ही गलत है ना सर? हाँ नहीं, एक्सपीरियंस का हिसाब से बेच सकता है, हाँ। लेकिन वो अंडर द सुपरवाइजेशन हाँ, ऑफ वही तो। फार्मासिस्ट का तहत में ही काम करना पड़ेगा। वो फार्मासिस्ट नहीं होने से वो एक दवा भी नहीं दे सकता तो है। अभी तो नहीं है, बहुत दवाई दे दिया है। दैट इज गलत है। 2-3 दिन में कितना हाँ, दवाई दे दिया? वो तो बहुत गलत है। तो इसका एक्शन क्या होगा इसका? इसका एक्शन तो हम लोग फार्मासिस्ट को नोटिस भेजेगा, आप क्यों प्रेजेंट और नोटिस को रिप्लाई देते देते 1 साल हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसमें ऐसा- आप लोग मिला मिली कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने नोटिस देगा, वो रिप्लाई देना पड़ेगा, तो सर, रिप्लाई इसको देके नोटिस हम कैसे लोग सर्व करें सर? एक नोटिस सर्व करके देखिए तब तो। हाँ होगा। नहीं तो इसको बंद ही करा दीजिए अभी के लिए, अभी नोटिस दे एक्चुअली करके। बंद करने का हम लोग का बंद का चलिए प्रोसीजर, तब तो हाँ नोटिस दीजिए। हाँ बंद का प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग है, अच्छा, ठीक तो है, ठीक नोटिस तो हम लोग ऑब्वियसली दे सकते हैं। चलिए चलिए सर। तो अगर नोटिस तो बना के है, उसका टाइम लग जाएगा, पेपर वर्क से। ओ मतलब कैसे कैसे होता है नोटिस? ओ बनाना पड़ता है सर? हाँ बनाना पड़ता है, हम लोग जो यहाँ में ये होता है, उसके लिए आप हाँ बाद में आके हम दे देगा। हाँ, आप बोला है। एक बार ऐसे देख लेते हैं कैसे होता है नोटिस। हाँ। एक्चुअली ये हम लोग का इंस्पेक्शन फॉर्म है ना, जी जी जी। तो हम लोग का फील्ड ऑफिसर का काम है, ये इंस्पेक्शन फॉर्म में हम लोग उसको ऑब्जर्व करके यहाँ में फार्मासिस्ट है ना नहीं है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसका बाद उसको हम लोग रिपोर्ट देता है, तो उसको तुम्हारा लाइसेंस क्यों कैंसिल नहीं होगा बोल के मालिक को दे देता है। उसके बाद में उन लोग रिप्लाई जो ऑथेंटिक नहीं होने से उन लोग को फाइल को मतलब लाइसेंस ड्रग लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए मूव करता है। अभी तक बतौर ऑफिसर आपने कितना लाइसेंस कैंसिल किया होगा जो आपका बात को नहीं सुनता है? अभी तक लाइसेंस को सर कैंसिल करना मेरा ये नहीं है, तो उसको हम नहीं, रिपोर्ट कैंसिल तो बनाना। आप करवा सकते हैं ना, क्योंकि फील्ड विजिट आप करते हाँ, हो। हम बनाते तो हैं। अभी लिखो ना, तो यहाँ ही मिल गया, नहीं, तो सर। आपका एक्शन क्या होगा इसमें? हाँ उसको हम नोटिस देगा, उसके बाद में सर हम ऑफिसर हैं, अभी तारीख देके इसको कल बुला के दारिश को रद्द कर देना था। गलत तो गलत, सही तो सही। वो है सर, लेकिन यहाँ में उन लोग कुछ प्रोसीजर ना मिला मिली आप लोग कर नहीं लेते नहीं, हैं। मिला मिली नहीं है, कुछ प्रोसीजर है। हाँ। इसको हम लोग 20 डेज टाइम देना पड़ता है, फिर सेकंड तो टाइम 20 डेज में भी वही इलीगल रनिंग होते रहना है, बिना फार्मासिस्ट का वही रनिंग होना है। फार्मासिस्ट शुड बी क्लोज डाउन, दैट इज 100% क्लोज डाउन होना चाहिए। जब तक रिप्लाई हो करके हाँ। आप लोग का तरफ से। लेकिन बात वही है कि जैसे सर आज आके हम क्लोज डाउन हाँ, करा दिया, बिल्कुल, करा दिया, कल को उन्होंने खोल दिया, तो कल हम फिर आके नहीं देख सकता है, परसों फिर रोज आके नहीं देख सकता है। आई हैव टू गो मूव फॉरवर्ड। तो कल हम तो विजिट कर सकते हैं, ये खुला है कि नहीं? हाँ वो आप विजिट कर, अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो बंद होना बंद पड़ेगा। होना चाहिए। हाँ बंद होना चाहिए, अगर खुला है तो वो आपका है। हाँ एक्चुअली बंद रहना चाहिए, हाँ। और फार्मासिस्ट जो आके तब आपका उसको खोलवाना चाहिए एक्चुअली। हम लोग आए देखो ये फार्मेसी ये बंद हो गया है, अभी तो खुला हुआ था, ये बंद हुआ, अभी खुला था ये तो। ये लोग तो नहीं क्लिनिक उसमें है ना सर? हाँ ये लोग को तो फार्मेसी को ही देखना है। फार्मेसी तो पूरा बंद हो गया, तो वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, उधर भी बंद हो गया, और देखो रापा हेल्थ केयर सब बंद हो गया, ये बंद हो गया, अरुणाचल ड्रग हाउस भी बंद हो गया। अच्छा आपका हम दोनों का बात को सर ये हो रहा है, बात में ये वीडियो मीडिया लोग आया है तो रिकॉर्डिंग हो रहा है और वीडियो लाइव भी बना रहा है, तो हम दोनों का ये कन्वर्सेशन को। और अरुण भी जो आया है, उन लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आया है कि
फार्मेसी एक्ट 1948 कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो देखने आया है। अच्छा। हाँ, तो ये आपका यहाँ में जो फार्मासिस्ट जिसको नाम लगाया है आपका फार्मेसी केयर टेकर आपने जिसको किया, वो फार्मासिस्ट तो यहाँ में प्रेजेंट नहीं है। तो मेडिसिन फार्मासिस्ट तो अभी आपका छुट्टी में गया हुआ है। हाँ छुट्टी में गया है, तो आपको कोई प्रॉपरली इंटीमेशन दिया है क्या कुछ? एक सेकंड, हेलो। हाँ, इंटीमेशन दिया है क्या आपको, वो लीव में जा रहा है बोल के, या कुछ एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म में कुछ दिया है कहीं रिकॉर्ड ऑफिस? रिटर्न में तो नहीं, बरवाली हम लोग बोल के चला गया ना। बरवाली तो हो तो है, तो कब चला गया सर? अभी जाने वाला 2 दिन ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आपका फार्मासिस्ट आएंगे? हाँ, आएंगे आएंगे। तो अगर कल परसों कब तक आएगा तब? तो अभी तो 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। और 1-2 दिन में अगर नहीं आता है तो बोलने से, तो हम आपका मीडिया के सामने में बात कर रहे हैं, आपका फार्मेसी तो शटर डाउन हो जाने से ठीक है। लेकिन ये क्या क्या ड्राइव चल रहा है आपका, पता के देखिए ना एक बार। ये राइड नहीं चल रहा है, ये अरुण भूमि थीम जो आपका ग्राउंड रियलिटीज़ को फार्मेसी का जो यहाँ में कैपिटल रीजन में पापमपारे में जो चल रहा है ना, तो रिसेंट OMB है, और एक फार्मेसी एक 1948 के तहत फार्मेसी चलने के लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। तो विदाउट फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आप एक मेडिसिन भी डिस्पेंस नहीं कर सकता है। नो बॉडी इज इंटाइटल टू डिस्पेंस एनी मेडिसिन। आप डॉक्टर होने से भी आप डिस्पेंस नहीं कर सकता है, यू कैन डिस्पेंस ओनली टू योर पेशेंट्स। तो ये तहत रूल में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ को कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दे आर टेकिंग द रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। ठीक है सर, नो वरीज, आप जब आना है आप आ जाओ, प्रॉब्लम नहीं उसको ना, फ्यूचर में भी। ठीक है। नहीं समझा हम आपका बात। हम बोल रहे हैं कि जैसे आप बोला 2 दिन ऐसे में नहीं आने से आपका सदर डाउन होना है, है ना। ओके, आप जब भी आने मन आप आ जाओ, 2 दिन का वक्त देख लो, हाँ अपना हिसाब से संतुष्टि कर लो ना। हाँ, अगर उस समय अगर आपका ये अगर इससे फार्मासिस्ट नहीं होगा तो सदर टाउन को, तो अगर मेरा वो फार्मेसी वो आता है, आप देख लो, अगर वो नहीं हाँ, भी हाँ, आता है, हम तो दूसरा फार्मेसिस्ट भी रख सकते हैं ना। हाँ देती थी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं। अभी जितना तक मेडिसिन दे रहे हैं वो इलीगल है ना, इसको बताइए आप। जो आप जितना अभी आपका absent- फार्मासिस्ट का एब्सेंट में जितना मेडिसिन वगैरह जो डिस्पेंस चल रहा है, वो तो सर इलीगल चल रहा है। तो जो तो आप ऐसा बोलने से तब तो आपका यहाँ में जो फार्मेसी में जो बैठा हुआ है, इनको क्या इसका ऊपर में लीगल एक्शन नहीं होता है? वो सिर्फ वहाँ में आपका रिपोर्ट देखने के लिए बैठा हुआ है, ऐसे दुकान को देखने के लिए। दुकान को देखने के लिए? क्या है, जो फार्मेसिस्ट है ना, हाँ। उसका एक असिस्टेंट है। हाँ अच्छा, ठीक है, वो असिस्टेंट जो अभी थोड़ा दवाई खा के घर में, वो भी अभी रेस्ट करने गया होगा, लंच ब्रेक है ना, तो बाद में वो आएगा होगा। तो ये जो मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर रहे, जस्ट टेक केयर करने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, दुकान खुला है ना, तो उसमें आना जाना आदमी उसको देखने के, सिर्फ टेक केयर के लिए बैठा और रिपोर्ट देखता है ना। हाँ, एक तो आपका उसमें एक ये है, आपका लैब टेक्नीशियन है। ओके ठीक है, तब तो सर आपका लैब भी तो साइड में अटैच आप देखा होगा ना। हाँ देखा। तो आपका बात को रखते हुए हम मीडिया सर का, तकम सुनिया सर का सामने बोलेगा, आप 2-3 दिन में विल कम फॉर क्रॉस इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, तब तक फार्मासिस्ट रहने से ठीक है, अगर नहीं रहता है बोलने से वी हैव टू कंप्लाई। वो प्रॉब्लम नहीं सर। ओके। तागिंग ड्रग हाउस। ये अरुण भूमि टीम है, तो एमडी सर है, हेलो। पूछने के लिए आया होगा। तो सर को मालूम है हाँ जी, क्या है सर? ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सर है। आपका क्या नाम है? योरम रेनिया, और हम यहाँ का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। अच्छा, कहाँ है आपका सर्टिफिकेट, कौन सा वाला देखता हूँ? ये रजिस्टर्ड। अच्छा, अरुणाचल का? हाँ जी, अरुणाचल। ये है सर आप ही बताइए, आप तो अच्छे से बता सकते हैं। 2030 तक। ये हमारा अरुणाचल का लोगो ही है ना, जो असम का भी अलग है, तो अलग स्थित ये हमारा है। अरुणाचल का ही है। ये फॉर्म तो सर ये अभी हम लोग 4-5 विजिट किया, अभी फर्स्ट टाइम ये दिखाई दे रहा है हमको। ऐसा सर, दूसरा में तो नहीं है? ऐसा वाला भी है बहुत सारा। नहीं। अभी जो ये रिसेंटली जी। OM पास होने के बाद बहुत सारा लोग हमारा अरुणाचल का ही चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ में 100% असम रजिस्ट्रेशन बाहर का ही चल रहा है बोल के नहीं। अभी नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम देखा ना, दूसरा में तो ऐसे देखा और भी नहीं। सर मिलेगा, बहुत सारा है और भी हमारा अरुणाचल का, और कई में बहुत सारा है, और नया में भी डाला हुआ है, वो भी मिल जाएगा आपको धीरे। आप फार्मासिस्ट खुद किया हुआ है? बी फार्मा हमने किया है। बी फार्मा किया है। कब से चला रहा है ये 2024 में। 2024 अभी 2 साल हो गया अभी। तो अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा या इस लाइन में? 2 साल का है। तो अभी तक experience सर तो मतलब ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर हाँ है, जी, इसको तो आप पता है। है। हाँ जी सर। तो अभी हम लोग मैक्सिमम जितना फार्मेसी किया है, मैक्सिमम बंद हो गया, हम लोग को देख करके शट डाउन कर दिया, और जितना फार्मेसी हम लोग ने विजिट किया उसमें फार्मासिस्ट नहीं है। तो इसमें कानून क्या बोलता है?
आपका तजुर्बा क्या कहता है? सर हम इतना ही बोल रहे हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सर आपका सामने ही बैठा है, ये आपको शायद रियलिटी ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं, बता आप लोग ने सकेंगे। पढ़ा था उस समय, क्या पढ़ा था वो तो बता दीजिए। उसका हिसाब से तो अंटिल अनलेस एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ना हो आप या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस, और बिकॉज हम यहाँ अरुणाचल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको अरुणाचल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर हम आसाम में प्रैक्टिस करेगा तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन को हम काटना पड़ेगा, फिर हमको आसाम में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब तो उधर रूल करना है, हाँ। रूल तो ये हिसाब है रियलिटी तो अभी। तो दूसरा फार्मेसी में हमने ये भी देखा कि सेल्समैन अलग से रखा हुआ है, वो दवाई दमादम दे रहा है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कोई भी डॉक्टर लिखता है कोई भी बीमारी के लिए, तो मैं पूछता हूँ तो वो बोलता है कि मैं तो सेल्समैन हूँ। तो बिना सुपरवाइजर के मतलब फार्मासिस्ट के मेडिसिन देना मतलब लॉ में क्या बोलता है? ये तो लॉ का हिसाब से तो गलत है, ये सर भी एग्री करेंगे, लॉ का हिसाब से तो गलत है, बट हमको जिसमें ओपिनियन देने पर लॉ के हिसाब से गलत है, बट जो रियलिटी ग्राउंड में चल रहा है उसको आप देख ही रहे हैं, तो इसमें हम क्या तो आपको कुछ नॉलेज भी है? हमारा अरुणाचल में 500 से भी अधिक फार्मासिस्ट है जो आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है। या ऑफ कोर्स सर, ठीक है, हम भी अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे पता है, हाँ, बिकॉज हम भी अभी गवर्नमेंट आपके साथ पढ़ने वाला भी बहुत लोग हाँ होंगे जी जो मेरा अभी है, unemployed- हाँ। हम भी यूजली वो ग्रुप में शामिल है, इवन दो हम लाइक गवर्नमेंट में जॉब कर गवर्नमेंट ये तो प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट में हम जॉब नहीं करते, सो हमको पता है उन लोगों के बारे में, टच में रहता है उन लोगों के बारे में, हम लोग बात करते हैं, ये रियलिटी है। तो रीजन आप बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट होने का रीजन आपके मुताबिक क्या है? क्योंकि हम लोग का ऑब्वियसली हम लोग का जो अभी रजिस्टर फार्मेसी जो होना चाहिए फार्मेसी में, उसको जो नहीं है रजिस्टर्ड वो ले रहा है, बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए, ये एक मतलब इतना 2-3 घंटा घूमने के बाद हमको एक बहन दिखाई दिया, हमको मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मतलब इन्होंने सर है ना, इन्होंने बाहर से फार्मेसी करके आया है, और अभी छोटा सा अगर सब फार्मेसी को देखेंगे तो वो सब लोग जो है प्राइम लोकेशन में है, लेकिन ये बहुत कोना में हम सर हम दोनों यहाँ पहुँचा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम एक बहन अभी फार्मेसी करने के बाद में अरुणाचल फार्मेसी जो काउंसिल है इसमें रजिस्टर करके ये अपना खुद जो है एक फार्मेसी चला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने जितना जो विजिट किया उसमें फार्मासिस्ट नहीं थे, उसमें सेल्समैन जो है दवाई दे रहा है, ये खुद यहाँ पे खड़ी है और मेडिसिन जो है खुद देती है, तो ये एक है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, हमने 500 का जो नाम गिना है जो अनएम्प्लॉयड है, इसका एक रीज़न है कि जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, जो लोग फार्मेसी जिन्होंने नहीं किया है, उनका जगह को दूसरे लोगों ने लेके रखा हुआ है। या में कोई बाहर से आने वाला कोई भी कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बैठ भी रहा है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में प्रॉपर मतलब अपना जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से बैठता है। तो हमारे अरुणाचल में जितना जो फार्मासिस्ट जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको ऐसे जगह में नौकरी मिल सकती है। हालांकि खुद भी खोल के, क्योंकि सरकार आज के डेट में अलग अलग जो स्कीम के तहत जो है उनको लोन देता है, सब्सिडी देता है, उस सब्सिडी को लेके भी तो ऐसे खोल के बेच सकता है। आपको क्या लगता है, आपने इसको कैसे खोला होगा? सर ये तो हम अपना मनी यूज़ किया है, मनी सर। यूज किया? हाँ जी, नहीं, अभी खुश है ना, आपने फार्मेसी किया है, आप खुद अभी दुकान बैठ रही है, खुश है? ऑफ कोर्स सर, कमाई ठीक है आपका, ठीक ठाक चलता है जितना, ऑल राइट, लेकिन अपना जो सेटिस्फेक्शन वो तो मिलता है ना जिसमें आपने किया है। यस ऑफ कोर्स। तो चलिए सर, हम दोनों ने 5 से भी अधिक दुकान विजिट कर लिया, पहली बार आप बहुत खुश होगा, कम से कम एक अच्छा वाला तो आपको मिला। देखो मैं बार बार सर को बोल रहा हूँ, सर लोगों के थोड़ा कमी की वजह से ये सब लिखोना जो है आ रहा है, वो सच्चाई है, लेकिन सर अभी आप खुश होगा, कम से कम सबसे एक अच्छा वाला हम लोगों को फार्मेसी मिला। हाँ सर, बहुत खुश है, वेरी हैप्पी। और सिर्फ मेरा ये बहन सिर्फ नहीं है, और भी मिलेगा, लेकिन अभी जितना भी किया नहीं मिला ना सर। अभी नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा, और भी बहुत मिलेगा। हम तो आपको अभी ईटानगर भी लेके चलेंगे, मिलता है कि नहीं हम देखेंगे। हमारा ICR में अभी काफ़ी चेंज ऑफ फार्मेसिस्ट करके हमारे लोग बच्चा भाई लोग बहन लोग ही अभी ज़्यादातर एम्प्लॉयड है यहाँ में। तो जो बाहर का जो एम्प्लॉयड वाला लोग को धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब फार्मासिस्ट नहीं होने वाला लोगों को आप एक्शन ले सकता है, और फार्मासिस्ट होने वाला लोगों को आप अवॉर्ड क्या है, कुछ मदद कर सकता है कि ऐसे लोगों को भी इंकरेज के लिए, यूथ के लिए, इंकरेज के लिए तो बेस्ट ऑफ लक हो सकता है। तो आप कुछ तो है ना इसको मेरे तो बहुत खुश है, हमको बहुत अच्छा लगता है सर, हम दोनों की तरफ से। हाँ भाई बहन ऐसा कर रहे हैं तो आई फील वेरी प्राउड, अच्छा लगता है सर, हम दोनों की तरफ से ये बहन को शुभकामना है। और जितना दुकान फार्मेसी हम लोगों ने विजिट किया, ये फर्स्ट ऐसा फार्मेसी है जो फुल्ली मतलब अच्छा डॉक्यूमेंट के साथ में, अच्छा मतलब क्वालिफाइड मतलब जो यहाँ पे रहना चाहिए उसके हिसाब से चला रही है। ये पहला दुकान है। थैंक यू सो मच। अभी 4 बजे तो खाना खाने का समय नहीं होगा, पहले खुला था ना सर? ये तो फार्मेसी है, ये बंद हो गया, आगे भी बंद है क्या पूरा? उस साइड भी पूरा बंद हो गया, ये भी पूरा बंद है।
अभी तो बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग को सर, हम दोनों को देखने पूरा फार्मेसी बंद हो गया और वो बाहर में बैठ रहा है सब लोग सर, वो लोग स्टाफ लोग, और एक तो है उधर जाके देखता है फिर, तो ये भी लॉकडाउन हो गया तो सर अब क्या बोलेंगे सर? ये तो एक मेडिकल टाइप का होगा, लेकिन ये लॉकडाउन हो गया। इस तरह खुला है क्या? ये फार्मेसी है क्या? अंदर में वो तो लेबोरेटरी है, ये फार्मेसी था, ये बंद हो गया। अजय ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर फिल्म्स रोड, हाँ ये बंद हो गया ना सर? ये तो पहले खुलता था, हाँ खुलता था, आप तो देखा होगा वो। क्या खुला था? तो अभी तो 4 बजे बंद होने का समय तो नहीं है, समझ तो नहीं है। तो हम लोग ये रुकते हैं, कहीं चुपके बैठता है, फिर ये कब खुलता है पकड़ने के लिए लोग को। देखो बंद है, कुछ कारण ये बस है, बंद हुआ कुछ होगा। तो है रीजन जिसके लिए तो ये हो रहा है। तो आपका क्या नाम है? मेरा सर आशीष हाँ। पॉल। तो आपका यहाँ में फार्मासिस्ट कौन है? आप? हम तो नहीं है, हम तो सेल्समैन है सर। सेल्समैन। फार्मेसिस्ट तो अभी रूम गया है खाना खाने के लिए। घूम रहा है? नहीं, रूम गया है सर खाना खाने। कब गया? फोन कीजिए। अभी खाना को छोड़ के 5 मिनट में पहुँचने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। टीम आया हुआ है बोलो। थोड़ा सा रूम तो दूर है सर। कहाँ दूर है? कितना दूर है? हाँ असम गया। हाँ असम गया तो खाना खाने के लिए असम जाता है? नहीं सर, उसका कुछ इमरजेंसी नहीं नहीं, अभी तो आप बोला खाना खाने गया ना सर, आप कुछ सुना है ना? हम गलत बोल रहे हैं सर? नहीं सर, नहीं नहीं सर भी तो साथ में है ना? नहीं हम कन्फ्यूज हो गए। नहीं नहीं, अभी तो आप खुद बोला है खाना खाने गया, खाना खाने गया बोला। खाना तो खाने वो फार्मासिस्ट है। असम जाके खाना खा के आएगा। हाँ। नहीं सर, तो बिना फार्मासिस्ट का आप मेडिसिन कैसे दे रहे हैं? अभी पूछिए हमके। हाँ वही देता है सर हमको। अभी बताएंगे, हम सेल्समैन है। सेल्समैन को क्या मेडिसिन देने के लिए ऑथराइज है? सेल्समैन को ऑथराइज है? नहीं है सर। नहीं है। और तुम कैसे दवाई दे रहे हो? फार्मेसी का रूल कहता है कि एक्ट कहता है कि बिना फार्मासिस्ट का फार्मेसी का सतत बंद होना। आप सेल्समैन है, आप बैठ के काम करेगा भी तो फार्मासिस्ट आपका साथ में रह के उसका सुपरवाइजेशन में तो आपको काम करना है। तो अभी आपका फार्मासिस्ट बता रहा है कि आप बाहर है, तो आप यहाँ बैठ के फार्मेसी का चला रहे हैं, तो आपको कौन सा लो जो अलॉट करता है कि आप एक सेल्समैन जो आप दवा दे सकता है? ऐसा कुछ है या एक्सपीरियंस आपको सर्टिफिकेट वगैरह है मेडिसिन का कि आप फर्स्ट एड वगैरह मेडिसिन को दे सकता है, OTC ड्रग्स को दे सकता है? ऐसा कुछ है क्या? सर्टिफाइड कागज है कुछ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह? सर्टिफिकेट तो नहीं बनाया। थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं बनाया तो कागज बोलता हूँ सर। हम लोग का जो रिसर्च के मुताबिक ये किना है मिनती सिन्हा। हाँ मिनती सिन्हा का 2, ये त्रिपुरा से है, त्रिपुरा से। तो इनका नाम में 2 लाइसेंस चल रहा है, एक तो भारत हो गया, एक इंडिया हो गया। इंडिया कहाँ में है? इंडिया तो सब बंद हो गया, मतलब इंडिया बंद हो गया। और ये जो आपका जो फार्मासिस्ट जो ओनर है मिनती शर्मा सिन्हा, तो ये त्रिपुरा में रजिस्टर्ड है, अरुणाचल में तो रजिस्टर्ड नहीं है। हम बुला देगा उसको भी, ओनर को फोन कर लेगा। सिन्हा को आप बुलाइए ना सर। नहीं है तो आने दीजिए। हाँ है तो आने दीजिए। सिनेमा में है क्या? बुलाओ। वो ओनर किससे बन गया लेकिन? बुलाओ। तो ये आपका मिनती सिन्हा जो है ही नहीं फार्मेसी में ना? हाँ मेरी बहन है, वो कहाँ है? उसका चाइल्ड बच्चा हुआ है। वो नहीं होते हुए आपने फार्मेसी को कैसे खोल के रख दिया? नहीं कुछ दिन हुआ, बच्चा हुआ है। तो आप कुछ दिन हुए, वो कहाँ है? वो मेडिकल कागज दिख रही है आपसे, कुछ ड्यू परमिशन लेके आप बंद किया है क्या? गया है क्या? परमिशन तो नहीं लिया, तो डॉक्टर बोला कि अभी घर में रहो, ये करो। डॉक्टर बोला है तो डॉक्टर उसको बोला है, तो आपको फार्मेसी को डॉक्टर तो खोल के रखो नहीं बोला होगा, तो आप बंद करना चाहिए था नियम से। तो आ जाएगा बोला है। आप लोग ऐसे ही बोलते हैं आ जाएगा कल आएगा बोलता है, लेकिन आता कभी नहीं है, तो क्या करेगा? सर को जब जवाब देगा पूछिए। बच्चा हुआ इसीलिए नहीं आया। सर तो कागज सर आपको पूछा है तो मेडिकल कागज वगैरह? हाँ वो तो है, लेकिन लाया नहीं बस्ती से। तो एप्लीकेशन ड्रॉप करके नहीं गया? एप्लीकेशन नहीं, वो पहले जो मैडम थे उनको बातचीत किया था। तो आप लोग वाला बिना मतलब क्या बोलता है फार्मासिस्ट का दवाई कैसे दे रहा है? वो हम नहीं बोल रहे, आपका ये कानून बता रहा है। हाँ हाँ तो हाँ सही मालूम है कानून को? हाँ। कौन सा कानून है? सही है। बोलिए तो कौन सा कानून है? ड्रग कंट्रोल की भी है। हाँ ड्रग कंट्रोल का है। वही तो कुछ एक्ट वगैरह मालूम है आप? हाँ क्या है मालूम?
ड्रग कंट्रोल एक्ट का हिसाब से हाँ फार्मेसी तो आप लोग मेडिसिन कैसे दे रहे हैं? वो तो मैडम को बोला था हमको देने के लिए। कौन मैडम? पहले का जो ये मैडम थे उनके बात ठीक किया था, तो मैडम बोला था हमको देने के लिए, लेकिन हम भूल गया देने के लिए, ऑफिस में जमा करने के लिए। तो अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल में आप लोग रजिस्टर किया कि नहीं? हाँ हाँ। कहाँ है? तुम फार्मेसी से? नहीं फार्मेसी में। इसका हो सकता है। कागज़ का है? और फार्मेसी काउंसिल में हाँ अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में। और रजिस्टर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं होगा? अभी तो होने के लिए बना दिया क्या सर नियम? तुमको किस तहत में दवा देने के लिए ऑर्डर दिया है, मतलब मैडम ने? हाँ सर बोला था, हमें ये मिला था। ये कागज़ का है, आपको कोई दिया होगा आप दवा दे सकता है बोल के। अगर मैडम कहीं नहीं किसी XYZ मैडम ने अगर आपको बोला है, बोलता है आप, हाँ तो आप दे सकता है बोला है, आप बता रहा है, तो नाम तो हम नहीं लेगा। XYZ आप किसी ने भी वो मैडम कोई भी होगा, आपको कुछ कागज़ तो दिया होगा, हाँ सर्टिफाई किया होगा, यस ही कैन डिस्पेंस, ऐसा कहीं कुछ है। नहीं तो आप किसी को कैसे आरोप लगा सकता है कि वो मैडम ने हमको ऐसा बोला, वो सर ने ऐसा बोला? नहीं बोला हमको। एप्लीकेशन जमा देने के लिए बोला था उसमें, कोई पता नहीं, मैडम कार्ड नहीं लगा था। सब के सब लोग बराबर हैं यहाँ में। फार्मेसी को जो लोग चला रहा है वो भी सेम है, और लाइसेंस को जो दिला रहा है वो भी सेम है, और हमारा कंट्रोलर ऑफिसर जो फील्ड में विजिट करता है वो भी सेम है। ये लोग हमको लगता है कि सब लोग का मिली भगत है, और ये मिली भगत का जो जंजीर है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। सर मेरे साथ खुद है, लेकिन हमको लगता है कि सर को जिस शर्त से इन लोगों को कानून के तहत जो है सवाल करना चाहिए, कानून के तहत जो है ये फार्मेसी जो इलीगली चला रहा है ना, इसको बंद करना चाहिए। ये बात को सर को रखना चाहिए, लेकिन मजबूर ये कर रहा है कि हमको ही रखना है। तो अभी आप लोग बताओ, ये जो है क्या बताइए, भारत क्या है? मेडिकल। तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है त्रिपुरा का है ना? फार्मासिस्ट त्रिपुरा का है। और ये पहले इन्होंने 2 फार्मेसी चलाया था, एक तो भारत के था, एक इंडिया बंद हो गया। बंद हो गया। और अभी का नियम ये बोलता है कि आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जा कर के यहाँ आप फार्मेसी रन कर सकता है। मान लीजिए कि अरुणाचल का लोग जो है आज का समय में यदि त्रिपुरा में फार्मेसी करना है तो त्रिपुरा काउंसिल में हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, या असम में जाना है तो असम काउंसिल में हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि हमारे लोग जो है अलग स्टेट में जाके सर्विस करता हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वो स्टेट का है, हम ये स्टेट का है, वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि नियम को फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरा, एक फार्मेसी में मेडिसिन देने के लिए फार्मासिस्ट इसीलिए चाहिए होता है ताकि वो सेल्समैन को डायरेक्शन दे सके, उसको सुपरवाइज कर सके कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन को ये मेडिसिन लिखा हुआ है, आप इसको दीजिए, ये सेल्समैन को बताएगा। अभी ये यहाँ देख लीजिए, दोनों तो यहाँ पे हैं, लेकिन दोनों सेल्समैन है ना, है ना? तो अभी सर भी साथ में है। किसी कारण बस आप लोगों का मेडिसिन दे दिया वाला किसी को अगर दे करके, गलत मेडिसिन दे करके अगर किसी का डेथ होता है तो इसका जिम्मेदार आप लोग लेगा? तो सही बात है, बोलने से नहीं होगा ना। आपको अपना उसको भी बताना है ना कि हमारा से गलत हो रहा है, आप लोग उसको नहीं मानने को तैयार नहीं है। देखो आज मतलब हम सर को लेके नहीं जाने से ना, हमको बहुत लोग ये बोलना था कि इसको किसने ऑथोराइज किया। ये हम लोग का यहाँ पे मंत्री लोग बोलता है ना, जब ऐसे विजिट करता है तो उसको कौन परमिशन दिया, इसको कौन परमिशन दिया। वो मंत्री को सुना होगा, नाम नहीं बोलेगा, चलता फिरता लोग का है बहुत लोगों का, हम बोलेगा नहीं, लेकिन आज हम सर को लेके साथ में चल रहा है। तो अभी सर आप बताइए, ये फार्मेसी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। हाँ ये नियम ना सर, कुछ आप लोग मिली भगत है क्या? नहीं सर, मिली कुछ वहाँ से कुछ लेता है, आप लोग कुछ देना पड़ता है, तो आप सख्त से क्यों नहीं बोलता है कि आप लोग ऐसे क्यों चला रहे हैं? हाँ उसको हम लोग जब इंस्पेक्शन में जाता है हम लोग सख्त से लिखता है, रिपोर्ट में लिखता तो है। लिखने का तो आपका नतीजा नहीं आ रहा है ना सर, नहीं आ रहा है। आप वार्निंग पे वार्निंग देता है, लेकिन आपका बात को सुनता है, यहाँ से निकाल देता है। तो एक ऑफिसर होने के नाते जब आपका बात को नहीं सुनता है तो और ज़्यादा एक्शन क्या होना चाहिए? कुछ तो एग्जाम्पल सेट करना होगा ना सर आपको, कि आप बाद में बोल सके कि हम जब यहाँ में ड्रग इंस्पेक्टर था, ऑफिसर था, उस समय हमने
ये फार्मेसी को अच्छा से रेगुलेट किया था तो आपका भी तो नाम होगा सर, और आपका डिपार्टमेंट का भी तो नाम होगा। हाँ, ऐसा तो हुआ है, किसी किसी फार्मेसी को एक दो तो नहीं सस्पेंड भी हुआ है लाइसेंस। फिर बाद में फिर दे हाँ, देते नहीं लास्ट सस्पेंड हुआ है, बाद में उन लोग कंप्लेंट्स करने के बाद में उसको मतलब उन लोग रिन्यू कर देता है, ऐसा वाला है। क्योंकि आदमी समय में उन लोग जब कंप्लेंट्स कर लेता है, रूल्स को जो एक्ट में जो गाइडलाइंस में क्राइटेरिया है उसको अगर जब फुलफिल कर लेता है तब ये उसको रिन्यू कर देता है। ट्रैफिक पुलिस जब हम लोग को पकड़ता है बिना हेलमेट में या फिर बिना लाइसेंस में, ऑन द स्पॉट में हम लोगों को फाइन तैरना पड़ता है, तो आप लोग कुछ ऐसे मैकेनिज्म नहीं कर सकता कि जो इलीगली, क्योंकि सर हम हमेशा ये बोलता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप किसी टीचर को भर्ती करना है तो उसका क्वालिफिकेशन को देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बच्चा को गलत पढ़ा सकता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल। यहाँ अगर कोई मतलब पढ़ा लिखा नहीं हो, फार्मेसी नहीं करने वाला अगर मेडिसिन देगा, कोई डेथ हो जाएगा, तो इसको आप लोग तो आपके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, तो ये आपके अंदर में आता है। इसके लिए क्या सख्त कानून नहीं बनाया जा सकता है? इसके लिए तो सख्त कानून तो है। इसके लिए एक्चुअली ऐसा है, तो हमारा एक्चुअली आप जो बोल रहा है चालन हो गया, ट्रैफिक चालन या दुकान गाला लग गया, वो सब का मतलब बंद करना पटक से आप कर सकता है। हाँ। लेकिन ये फार्मेसी में ऐसा है कि उसको एक ही मतलब एब्रुप्टली हम लोग, जैसा कि अभी फार्मासिस्ट नहीं है तो बोल के डायरेक्ट फार्मेसी को लाइसेंस कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता। उसको लाइसेंस को आप कैंसिल तो नहीं कर सकते। हम वो बोल रहे हैं कि जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक तो शट डाउन किया जा सकता है सर। हाँ, तो बीच में फार्मेसी अगर गलत दवाई दे देगा तो हाँ, वो शट डाउन करना भी नहीं चाहिए, उन लोग करना ही है। हम लोग जरूरी भी नहीं उन लोग शट डाउन ऑटोमेटिकली करके रखना चाहिए जब तक क्लियर नहीं हाँ नहीं होता है। तो उसके लिए तो करो बोल के हम लोग हमेशा डायरेक्शन देता है, लेकिन इन लोग हम लोग का सामने में तो करता है, बंद कर देता है, जाने का फिर जाने के बाद फिर खोल देता है। हाँ। उसके बाद तो आई कैन नॉट रेगुलेट ऑन डेली बेसिस। तो आज हम यहाँ घुस गया, अभी हम बंद करके चला जाएगा, बंद कर देगा, उसके बाद कल को खोल जाएगा फिर, तो कोई हम तो दूसरा जगह में चला जाएगा। ये खुला है ना बंद है। उसका दूसरा टाइम जब अब आता है उसमें लाइसेंस को ऑन द स्पॉट में कैंसिल कर हाँ, देना ये है सर। उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, अगर ऐसा हुआ है बोलने से नेक्स्ट टाइम अगर क्रॉस इंस्पेक्शन में आता है हाँ। वही सेम मिस्टेक पाया जाता है बोलने से यस ऑन द स्पॉट में सीज करेगा, सील करेगा, बंद करेगा। तो सर इतना आप बोल सकता है कल, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप रेगुलर रूटीन में आप नहीं जा सकता है, तो हम लोग जा सकता है क्या? आपको हम लोग बताएगा कि ये फार्मेसी फिर कल गलत में खुला हुआ था, कल फिर खुलेगा, आपको बताएगा तो आप एक्शन लेगा सर? ऑब्वियसली आप हम वीडियो आपको भेज देगा, फोटो भेज देगा। यस ऑब्वियसली इलीगल प्रोसीजर चल रहा है बोलने से ऑब्वियसली एक्शन नहीं, इलीगल नहीं, मतलब कि जब तक जैसे कि अभी आप फार्मासिस्ट नहीं है हाँ। तो कल भी फार्मासिस्ट नहीं होकर खुल के रखेगा, उस समय हम आपको वीडियो भेज देगा, तो आप उसका लाइसेंस को रद्द करेगा क्या सर? लाइसेंस रद्द करने क्योंकि के लिए आपका बात को नहीं सुन रहा है ना, आप तो कागज पे कागज देते हैं, होता नहीं है कुछ भी, तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा खुद से आकर के। उसके लिए तो ऑफिशियल प्रोसीजर में जाएगा। लाइसेंस अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस कैंसिल करना है, इसका ये रूल्स में नहीं आया, ये गलत हुआ है बोलने से ऑब्वियसली लाइसेंस कैंसिल होगा, और लाइसेंस कैंसिल होने के बाद तो ऑटोमेटिकली सील हो जाएगा। और तारीख पे तारीख होते रहेगा। चलिए, आप लोग सर भी बोल रहे हैं ना, तो हम तो उम्मीद करता है अभी आप लोग का समझदार के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इसको अभी क्या करना नहीं करना है। हालांकि सर भी बंद नहीं, हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप फार्मेसी खोल के रखा है तो जो आपका लीगल जो फार्मासिस्ट है वो बेचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से कुछ दिन समय दे, मैं कंप्लेंट्स फुलफिल कर सकता नहीं, समय देने तक तो बंद कर सकता है सर, जैसे बोल रहे हैं ना। बंद हाँ, करके ये 70 बंद करके बेचना चाहिए। हूँ। मैं कर दूँगा। एक दवाई भी देना नहीं चाहिए। उसमें भी आप फार्मासिस्ट या भी फार्मासिस्ट है? नहीं वो ओ दीदी का है, बहन का है, हाँ। ये आपका है, हाँ। तो आप फार्मासिस्ट नहीं है, फिर या किसे खोलते हैं? यह का फार्मासिस्ट ये करके रखा है, प्रोसेसिंग में हुआ से नहीं मिला, असम का है। हाँ। एनओसी अप्लाई किया है हाँ, अप्लाई किया सर। या अरुणाचल में लाने के लिए ना, हाँ, हाँ। 32 को लाने के लिए ना। हाँ हाँ, अप्लाई किया। तो कब तक हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा सर, ज़्यादा दिन नहीं होगा। हमें पिछले मतलब लाइसेंस बनने से पहले वेंसो में दारू बिकना शुरू हो गया? 4-5 महीने नहीं से नहीं, मेरा बात सुन लो, मेरा बात सुन लो। वेंसो लाइसेंस बनने से पहले आप दारू बेचना शुरू कर दिया? नहीं, वो आया था। अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है ना। हाँ। तो जब वो आपको अप्रूव नहीं किया कि आपको फार्मेसी खोलना है, तो आपने पहले किसे चला दिया, बाद में नहीं भी मिल सकता है? कैसे आप समझ लिया कि मिल जाएगा? नहीं, वो फार्मासिस्ट पूरा उधर पे ये वो जाके ठीक है, लेकिन होने से पहले तो नहीं चलाना चाहिए ना। हाँ, हो जाएगा बोला है, सबसे मिला। हो जाएगा मतलब इसलिए आप उधर चलाना शुरू कर दिया? सर कैसे आप हो जाएगा बोलने वाला को चलाने दे रहा है? ऐसा तो हो जाएगा बोलने पर चलाने हम लोग तो नहीं देता है, लेकिन इन लोग अपना मन मर्जी से चल रहा है। नहीं, असम का है ना, उधर डॉक्टर एसोसिएशन से बात किया, तो इधर में भी आके बात किया, तो होगा बोला। तो बात होने का बात तो चलाना है ना।
तो अभी ये नाम है आपका, असम में भी होता होगा। नहीं अगर बाद में हम पकड़ लिया तो नहीं, उधर कैंसिल हो गया। नहीं पकड़ लिया तो उनको बोला कैंसिल। अचानक पकड़ने से क्या करना है? पकड़ने से तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल सिर्फ नहीं होगा, हमेशा के लिए कैंसिल। ठीक है, पकड़ने से हाँ, हमें डायरेक्ट हमेशा सर का बोलने वाला सिर्फ हमेशा कल दोबारा भी नहीं मिलेगा। एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है आपका लाइसेंस दवा डबल है यहाँ है तो आपको कैंसिल सिर्फ नहीं होगा, आपका ऊपर दोबारा मिलना ही नहीं है ये सर। आप क्रिमिनल प्रोसीजर में आपका ऊपर में जाएगा। क्रिमिनल मतलब आप आपका ऊपर में केस करेगा, क्रिमिनल केस में जाएगा आपका, ऐसा छोड़ देगा बोल के नहीं है। और दोबारा लाइसेंस नहीं मिलने के लिए हम ऑफिसर को बात करेगा, क्योंकि आप गलत तरीके से चला रहा है ना। हाँ, नोटिस मिलने के बाद ही हम लाइसेंस फार्मासिस्ट ढूंढने का कोशिश कर रहा था। यहाँ का लोकल फार्मासिस्ट नहीं मिला, इसीलिए हम उसको ट्रांसफ़र करने दिया। तो उसको ट्रांसफर करने का बाद तो आप चलाना है ना। अरपा का वाइस प्रेसिडेंट ओ नहीं, हाँ, लोकल लड़का कैसे नहीं मिलेगा? आप उसको मांगना चाहिए, ये दे देता। देगा। काउंसिल में आप गया नहीं कभी, कैसे नहीं मिलेगा? हम मालूम नहीं था ना, कैसे मालूम? हम फिर उसको पैसा, अरे अरुणाचल में बैठ रहा है, अरुणाचल का कानून कायदे को थोड़ा जानना है ना, यहाँ क्या होता है। हम उसको पैसा भी एडवांस दे दिया ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको चलो सर, इसको भी सेम कीजिए, ज़्यादा लंबा बात के फायदा ही नहीं। हम कल फिर भी ऐसे मत सोचो कि हम नहीं आएगा, हम आते ही रहेगा। मेरा हम तो हमेशा यहाँ से ही गुजरता है। सर तो मालूम है। गलत है तो गलत है भाई। हाँ, जब तक सही नहीं होता है वो नहीं करना। हम ये ऑफिसर लोग को भी हम नहीं छोड़ेगा, अभी साथ में घूमने से भी। तुम लोग यहाँ में क्या है? डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठता है? डॉक्टर भी बैठता है ये, रोबिन तुम लोग बहुत गलत काम करते हो। पाटियर। देखो पैसा भी लिख के रखा डॉक्टर जंबर मेंशन है। ये कैसे बंद हो गया? ये पहले खुलता था पहले। हाँ, सुबह को खुला था। तो फार्मासिस्ट कौन है? कौन है? ये जोर से बोलो। नहीं, मालिक तो है, मालिक कौन है? फार्मासिस्ट को पहले बताओ। फार्मेसी ये में लिखा हुआ है ना उसमें। वो तो आप मालूम होना चाहिए, यहाँ काम कर रहा है, कैसे लिखा हुआ को हम देखेगा। आप खुद मालूम होना है। सर बोलो तो ऐसे बोला, ये बोला ना। हाँ जी, हाँ। या तो फार्मासिस्ट का नाम नहीं लिखा है, उसमें मेंशन होता है ना एक आदमी का नाम। वो ये क्या अनूप बख्ता फार्मासिस्ट का है? अनूप बख्ता नहीं है सर, वो हाँ? आप है? हम नहीं है सर, वो कहाँ है? नहीं है वो। हाँ? हम स्टाफ है। स्टाफ पे, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं फार्मासिस्ट कहाँ है बोल के। अब मालूम है क्या? आप आओ इधर। तो सैलून का है तो आप सैलून में काम करिए। हाँ, कहाँ है बख्ता? ये वो जो अनूप बख्ता का है। अनूप बख्ता का है? नहीं है सर, अभी नहीं है, वो आएगा। कब से नहीं है सर? ईमानदार से बताए, कब से नहीं है? नहीं मतलब हम जब से घुसा है ना, तो आप कब घुसा है? मेरा अभी 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हुआ है, तब से नहीं है। नहीं है। आप किसी मेडिसिन दे रहा है? नहीं, हम तो मेडिसिन पहले से काम करके आ रहा है। कहाँ में काम किया? पहले मेडिकल में काम किया था। और का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाओ हमको। इसमें सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन नहीं है। नहीं है। तो हम अचानक अभी वो क्या DTO ऑफिस में जाएगा ना, हम पहले से गाड़ी चलाता है, अब हमको लाइसेंस दो बोलने से देगा, वो लोग तो टेस्ट करेगा ना हमको। तो आपका क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? वो तो जब प्राइवेट जॉब होता है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, तो आपका क्या है? अभी तो दिया होगा इसको। अभी बिना फार्मासिस्ट का दवाई देना गलत है ना, सही है? नहीं, वो हम आप लोग का कानून में, सर भी यहाँ में साथ में है, हम तो सर को साथ में लेके घूम रहे हैं। तो ये कहाँ का है? असम का है ना, कहाँ का है? पता नहीं सर, वो हम भी नया 1 महीना हुआ है अभी जस्ट। सर सीखो गए आप, कहाँ का होगा ये? ये असम का है। असम का है। 186 तो अरुणाचल काउंसिल का नहीं है तब तो? नहीं है। चलो ये है बात, बराबर ही है, चलते हैं सेम है। चलो लाओ, दुकान को बंद कर दीजिए सर का सामने में। बंद करो। कल फिर दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर आपका मालिक को बता दीजिए, सर बोल रहा था, बाद में बात नहीं मानने से लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। फार्मासिस्ट को लेके आके हाँ हाँ, फुल बातचीत करके अच्छा से। तो आप लोग का यहाँ में प्रेसिडेंट फार्मासिस्ट कौन है? हम लोग का फार्मासिस्ट असम का। तो असम का फार्मासिस्ट जो कहा है? अभी सर घर में गया, घर में जा रहा है कि कुछ इंटीमेशन देके गया? तो जरूरी काम था, ऐसे सिर्फ ज़रूरी काम है बोल के चला जाने से तो नहीं होगा, आपको ड्यूली इंटीमेट करके जाना चाहिए। तो फार्मासिस्ट का बिना आप लोग फार्मेसी कैसे खोल के बैठा हुआ है? आप M.Pharm करो, B.Pharm करो, डिप्लोमा करो, अंतिल अनलेस जब तक आपका नाम यहाँ में नहीं चलता है, आप यहाँ बैठ के भी आप एक दवा भी नहीं दे सकते हैं। आपका कल भगवान ना करे, आसार बोलने वाला जैसा किसी को XYZ कुछ हो गया, तो
तो अब तो बोलेगा कि हम इसका नाम में है। फार्मेसी यहाँ के फार्मासिस्ट नहीं है, ये तो अतवर रहमान है। हाँ इसलिए आपको भी यहाँ में एक्चुअली देने का ऑथराइज नहीं होता है। जी तो आपको भी आपका ऊपर में भी लीगल एक्शन जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि हम एम पम्प किया बी पम्प किया तो हम यहाँ फार्मासिस्ट है तो यहाँ में अबोतानी में हम फार्मासिस्ट का काम करके बेचेगा ओके, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसमें जब तक चेंज नहीं होगा, यू आर नॉट द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ दिस फॉर्म, तो यू आर जस्ट ए लेमैन। यहाँ के लिए आप जैसे आदमी हैं, आम आदमी हैं, अब यहाँ का फार्मासिस्ट नहीं है। हाँ, आप फार्मेसी किया है, दैट इज अनदर मैटर, बट यू आर नॉट अ फार्मासिस्ट। तो इसके लिए आप ये सब चीज़ से आप ये करना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करना है एक्चुअली, ये भी गलत है। तो जल्दी बनवा तो ये लीजिए। अतवर रहमान का है, कोई तो असम का नाम ही आप लोग चला रहे हैं। आप बताने इस क्लिनिक से भी इसको भी बंद करना है। जब अतवर रहमान आएगा तब आप खोलिए, आइदर इसका चेंज करा लीजिए तब खोलिए। नहीं चेंज कराएगा, कब कराएगा? कराने के बाद खोलिए फार्मेसी को। हम भी खराब से करने बोलने दिल नहीं है, आप लोग करना है स्ट्रिक्टली करेगा बोलने से बंद कीजिए। जब तक चेंज नहीं करेगा आप लोग बंद कीजिए, या तो ये आदमी प्रिजन आ गया और के रिपोर्ट देने के बाद तब खोलिए। मेरा लाइसेंस वाला वो घर गया, गपुर गया, कल आएगा। फार्मेसिस्ट फार्मेसी। तो कल खोल दीजिए तब। तो क्या है, सब कुछ सेम ही था। मतलब ये बच्चा बीमार है बोल कर आज सुबह तो गया। कागज़ कहाँ है? एप्लीकेशन ड्रॉप करके आपको छोड़ने वाला कि हम जा रहे हैं, नहीं दिया सर। तो आप लोग का नियम में सर, नियम में है तो ना, मतलब इंटीमेशन लेटर इंटीमेशन देना है प्रोपराइटर को, हमको नहीं देना है। हाँ। लेकिन जो मालिक है, मालिक है। जो या पावर अटर्नी होल्डर है या जो मैनेजर है, इनको बता के कि हम बीमार हैं तो फार्मेसी आज बंद होगा, बंद करके रखना चाहिए। वो तो गपुर गया, कल आएगा बोला सुबह। तो कल तक के लिए बंद करके रखिए, जब तक वो आएगा खोलिए। उसको बताइए आपका फार्मासिस्ट कौन है? हम ही है सर। तो आपका वो ड्रग लाइसेंस को देखो, ड्रग लाइसेंस को देखो। ड्रग लाइसेंस में तुम्हारा नाम है क्या? सर अप्लाई किया अभी, जो पुराना वाला था ना सर, और एक सिम दे दिया तो उसका है अप्लाई ये कर। वाला एक्सपायरी हो रहा है। एक्सपायरी होने तक क्यों रखता है? नेक्स्ट महीने एक्सपायरी हो रहा हाँ? है, इसलिए इसको अपॉइंटमेंट करा। एक्सपायरी नहीं हुआ है। ये अप्लाई कहाँ में किया है? ऐसा ये पता रखा है यहाँ का? वैसे तुम्हारा है ठीक है, लेकिन यहाँ में क्या में अप्लाई किया? सब सर मैडम लेके गया है, इसमें कल पूछाएगा। New pharmacist has been appointed due to old one not reporting for the thing. Mr. Subhash Das, B Pharmacy Station, is hereby directed to visit the office of the drug controller. This Nagaraj Summit documents he will full time employee of healthcare pharmacy. तुम्हारा को करने के लिए रखा है, ये कौन लिखा है? किसके अंदर रहते हैं? New pharmacist has been appointed due to old one not reporting for the thing. इसको तो अपॉइंट करने के लिए करके रखा है, लेकिन अभी तक चेंज किया नहीं तुम लोग। कल तक इसमें आपका ऑफिस में जमा करेगा। मेरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट को लाओ तो दिखेगा। तुम लोग को हम कुछ डायरेक्शन दिया था, तुम लोग फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग को गाली सुनते रहना पड़ता है, कंप्लेंस करता नहीं है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट को लाओ तो दिखेगा। ये ठीक है, ये फार्मेसी यहाँ का है ना, ये यहाँ में चेंज कर लेगा बोला है, तो ऑन द प्रोसेस में है, अप्लाई में है बोला है। हाँ देखिए, हम जब आया है ऐसा लिखा है, द फार्मासिस्ट वाज फाउंड एब्सेंट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, डायरेक्टेड टू कंप्लायंस विद सेक्शन 42(1) of the Pharmacy Act 1948 and condition of license under Rule 65 Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 45. Repeated absence of the registered pharmacist has been observed. The pharmacist may be asked to present before the undersigned. तो आप लोग फार्मेसी को क्यों मेरे सामने अभी तक लेके नहीं आए? सर सेम ही हो गया, आप लोग 100 का नोटिस देख लीजिए, सेम हो गया। हाँ नहीं, वो उसको उन लोग एक्चुअली यस, अभी ये लोग फॉलो नहीं किया तो ना। हाँ यस, और गवर्नमेंट का बात को भी निकला। उसको अभी हम आप लोग का ये इसको अगेंस्ट फाइल को निकालेगा, उसको आपका लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, और सर को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम फाइल मूव करेगा, क्योंकि आप लोग को हम कुछ समय दिया था ना, तो आप लोग रिपोर्ट किया नहीं है अभी तक के लिए। D55 ऑनर्सल रजिस्ट्रेशन है जी, तुम्हारा, ये ऑनर्सल इसका रजिस्ट्रेशन। ये है कुछ फार्मासिस्ट का कागज, उसको दे दो, दिखा दो, ये तब तो भरोसा होगा ना। ये आप है बोल के आपको कैसा भरोसा करेगा सर ना? ये कोई भी हो सकता है ना, वो हम यहाँ का बोल के बता सकते हैं, तो उसको दिखाइए। ठीक है, अब्दुल रहमान तालुकर, हाँ ये मिला है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या सोच के
इसको यहाँ में रजिस्ट्रेशन किया है? रजिस्ट्रेशन सर मैं छोटा से सर यही बोर्न एंड वोटर अरुणाचल में हुआ है सर, तो यही सर सर्विस प्रोवाइड करेगा बोल के सर यहाँ पे। अच्छा, फार्मेसी एक्ट के बारे में कुछ पता है कि मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बैठना चाहिए? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बैठना चाहिए सर, डिस्पेंसिंग भी उसी के अंडर होना चाहिए, आपका फार्मेसी जो एक्ट होता है उसी के अंदर होना चाहिए। और अभी नया तो यहाँ का जो रूल निकला है कि यहाँ से जो रजिस्टर्ड है उन्हीं का थ्रू मैंने चलना है। अरुणाचल से जो रजिस्टर्ड होके यहाँ का अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल से जो रजिस्टर्ड है वही फार्मासिस्ट रहना है डिस्पेंसिंग में। तो आपका उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, बाद में भी कर लिया? उससे पहले उससे तो यहाँ अरुणाचल में आप बिजनेस करेगा ही सोचा है तो यहाँ में करा जी दिया? सर, यही सर्विस तो ऐसा तो करना है। तो आप दूसरा, आप सर तो है हम उधर मीडिया के, आप दूसरा फार्मेसी के बारे में जो अरुणाचल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, आपका क्या व्यू है, क्या सोचते हैं आप? यही सोचता है कि सर अगर यही जो सर्विस करना चाहता है इन बिजनेस, इधर अगर ये फार्मेसी ओपन करना चाहता है तो प्रॉपर जो ये लॉफुली करना है और जो आपका डायरेक्शन दिया हुआ है कि अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना है उसी वे में सर फॉलो करके करना है। और एक फार्मेसी में फार्मासिस्ट नहीं होने से मेडिसिन दे सकते हैं क्या? मेडिसिन तो विदाउट फार्मेसिस्ट तो डिस्पेंस नहीं करना होता है। सर आज मैं तो आपके साथ में नाहरलगुन से लेकर के ईटानगर तक हमने पूरा फार्मेसी को, लगभग मैक्सिमम फार्मेसी को विजिट किया। विजिट में हमारा रिसर्च के मुताबिक जो है 100% में से 99% फार्मेसी जो है गलत तरीके से चल रहा है। 1% जो है 3 को हमको देखा है कि जहाँ फार्मासिस्ट हमको देखा है। तो ये जो है अभी हमने जाके जो बात किया है, कल को यही जो आपने बात किया कि जो गलत है आप लोग फार्मेसी नहीं चला सकता है, ये कल फिर ये लोग खोलता है तो इसको आपका अगला जो है एक्शन क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरुण भूमि टीम। तो आपका क्वेश्चन जैसा पूछा है ये हम लोग आज फील्ड विजिट किया है आपका तहत साथ में हम लोग ग्रुप में मिलके। तो नियम से तो आपका बोलने वाला सही है कि जो फार्मासिस्ट नहीं होते हुए भी फार्मासिस्ट को खोल के रखना बहुत गलत है। तो उसको आज हम लोग ने जाके प्रैक्टिकली किया है, समझाया है और सटल डाउन कराया है और उन लोग को अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दिया गया है कि ये कंप्लेंट्स करना पड़ेगा। अगर कल को अगर कंप्लेंट्स नहीं करता है बोलने से एज पर लॉ ऑब्वियसली हम लोग एक्शन टेकन किया जाएगा। आपने तो कई बार ये लोगों को नोटिस भी दिया है, आपने सौकोस नोटिस भी दिया है, लेकिन देने के बाद भी वो लोग आपका जो सौकोस नोटिस है उसको अच्छा से मतलब पालन नहीं करता है, मतलब कहीं ना कहीं वायलेशन करता है। ऐसे वाला को क्या आप एक्शन कभी लिया नहीं सर? ऐसे वाला के लिए हम लोग उसको फाइल मूव करेगा सस्पेंशन के लिए, लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए। और अगर सस्पेंड करने के बाद में अगर नहीं होता है बोलने से विल गो फॉर परमानेंटली कैंसिल। सर एग्जैक्टली आप लोगों का ड्यूटी क्या है यहाँ में, जैसे कि ये जोनल में, जैसे कि जिसका पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है या फिर फार्मासिस्ट नहीं है उसको आप लोग मॉनिटरिंग करता है, करने के बाद क्या करता है, आपका एग्जैक्ट ड्यूटी क्या है? हम लोग फॉर्म 35 में हम लोग जो इंस्पेक्शन हम लोग का ड्यूटी है, फील्ड ड्यूटी है, तो फील्ड ऑफिसर है हम लोग। तो हम लोग जो उसको जितना यहाँ में फार्मेसी में जाके ऑब्जर्वेशन करेगा, जितना पॉलिटी मिलेगा वो सबको हम लोग इंस्पेक्शन रिपोर्ट में देख के उन लोग का फाइल में उसको इंक्लोज करके जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम लोग उसको रिपोर्ट करता है कि इसका ये प्रॉब्लम है तो इसको लाइसेंस को कैंसिल करना है या 100 खोज नोटिस देना है, तो वो सबको इशू कराता है। उस 100 खोज नोटिस देने के बाद में फिर भी कंप्लेंट नहीं होता है बोलने से तब लाइसेंस सस्पेंड करता है और कैंसिल कर देता है। सर आपको अंदाज़ा है हमारा फार्मासिस्ट करने वाले हमारे यूथ जो है 500 प्लस है, लेकिन आज हम लोग जितना फार्मेसी में हम लोग ने देखा है कि लोकल लड़का हमको 3 दिखाई दिए, जिसमें 2 बहन है और 1 भाई है, तो वो लोग फार्मासिस्ट है। लेकिन जितना भी फार्मेसी में जहाँ गया है एक भी फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन सब लोग बाहर से है। तो ये कारण नहीं हो सकता है क्या जिसकी वजह से हमारा फार्मासिस्ट करने वाला युवा जो है आज बेरोजगार है? हाँ वो तो बात सही है, बेरोजगार तो अनएम्प्लॉयमेंट को तो अनएंडिंग और सोल्यूशन है। फिर भी हमारे यहाँ में आज देखा है कि ये हमारा लोकल का फार्मासिस्ट का ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन कहीं कहीं में ऐसा नहीं है। हम लोग अभी ICR में और बहुत सारा फार्मेसी का चेंज ऑफ फार्मासिस्ट करके जो जितना ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड है मैक्सिमम 20-30% ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। तो अभी जितना हम लोग गया है सर, क्योंकि मैक्सिमम को आपने दुकान को बंद करवाया है, मतलब कि जब तक क्लियर नहीं होता है, आप लोग फार्मासिस्ट नहीं होता है, आप मेडिसिन नहीं बांट सकते हैं। कल को सुबह यदि ये लोग खोल देता है तो इस पर क्या एक्शन होगा, क्या चर्चा होगा सर? ऑब्वियसली अभी तो दिखाने के लिए बंद कर दिया है। ऑब्वियसली आप लोग का तरफ से किसी से रिपोर्ट आता है कि ये ऐसा है बोलने से ऑब्वियसली उसका ऊपर में एक्शन लिया जाएगा।
चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारा पब्लिक इतना नादान है क्योंकि उनको सबसे पहले बीमारी से छुटकारा पाना है। तो हम लोग क्या करता है, डॉक्टर जब मेडिसिन लिख देता है तो सबसे पहले फार्मेसी में बिना जाने चला जाता है और वहाँ से मेडिसिन जो है ऑब्टेन करता है। और आज टीम अरुण भूमि और यहाँ का जो ईटानगर जो जोनल का जो है ड्रग्स जो इंस्पेक्टर है, जिसको आज ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उनके साथ हम नाहरलगुन से लेकर के ईटानगर में हर फार्मेसी को हमने विजिट किया। शिकायत ये था कि यहाँ पे मैक्सिमम जो फार्मेसी रनिंग हो रहा है ये इलीगल चल रहा है। तो बहुत सोचने वाला बात है ना, जहाँ से हम लोग मेडिसिन लेता है वो इलीगली चलता है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखो, हमारा हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। मतलब इनको क्या पड़ा, इनको सिर्फ ये है कि बिजनेस करना है और पैसा कमाना है। तो ये उनका सोच है। अभी कुछ डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ, जो अभी जितना जो शुरू का वीडियो को आपने देखा है, हमारे डाटा के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में फार्मासिस्ट करने वाले हमारा जो है भाई बहन है, ये 500 से भी ज़्यादा है, जो आज के डेट में अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल में जो है रजिस्टर्ड है। तो उनको ना नौकरी मिलता है, ना फार्मेसी खोलने का उनको मौका मिलता है। तो इसको लेके आज हमने कैपिटल का सिर्फ हमने फार्मेसी को विजिट किया, ये सिर्फ कैपिटल का बात है। और जब हमने पता लगाया, मतलब बहुत सारा अरुणाचल प्रदेश में फार्मेसी की जब बात करते हैं वो हज़ारों से भी ज़्यादा है। और वो 1000 का जो है फार्मेसी जो है मैक्सिमम % जो है इलीगली जो है रन हो रहा है। अभी आप अंदाज़ा लगा के देखो कि हमारे लोगों को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है, बस मेडिसिन लेना है और खाना है। तो ये जो है उन तमाम लोगों का जो लिस्ट है, जो अभी अरुणाचल प्रदेश जो फार्मेसी काउंसिल में जो है रजिस्टर है, और आज ही हम ये जो है DHS से हमने निकाला है। तो ये एक बात। दूसरा बात ये है कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट को इसलिए जिक्र किया, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये आप देखिए, ये जितना जो अभी 70 डाउन है, ये आप 70 डाउन को देखिए। ये फार्मेसी जो है संडे के समय खुलता है और बंद कॉल में, चाहे आपसू बंद कॉल करो, आंसू बंद कॉल करो, अन्या बंद कॉल करो, जो भी XYZ बंद कॉल करो, उस समय भी ये फार्मेसी खुला रहता है। और आज ये फार्मेसी बंद क्यों है, आप बताइए, ये फार्मेसी बंद क्यों है? और ये आप यहाँ देखिए भाई साहब, ये फार्मेसी को हमने बंद करने के लिए बोला था, ये अभी तक खुला हुआ है। हालांकि इनका डॉक्यूमेंट जो है ठीक ठाक नहीं है, जो करना चाहिए तो किया नहीं है। ये आप देख सकते हैं हेल्थ केयर, तो ये है। और इस साइड भी जब जाएंगे लाइफ केयर, हेल्थ केयर जो भी है, तो इन्होंने आज बंद क्यों किया? इसका जो नतीजा है, इसका जो कारण है, आपको समझना होगा। कारण ये है कि कुछ लोग जो है फार्मासिस्ट करने के बाद असम का, मान लीजिए असम का कोई वो फार्मेसी करता है असम में, और उनका जो है फार्मासिस्ट रजिस्टर है वो असम में, लेकिन वही फार्मासिस्ट रजिस्टर वाला कागज़ को लेकर के अरुणाचल में वही लाइसेंस को फार्मेसी खोल के बेचा हुआ है। लेकिन नियम ये बोलता है कि आपने असम फार्मासिस्ट में आप काउंसिल में रजिस्टर किया है तो आप उधर ही फार्मेसी कर सकता है, अरुणाचल में आप नहीं चला सकता है। और मैं अकेला एक फार्मासिस्ट, मैं अकेला तकम सोनिया जो है एक ही फार्मेसी को रन कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, एक फार्मासिस्ट के नाम पे 3-4 जगह में फार्मेसी खोल के रखा हुआ है, ये है। और दूसरा जो है, बहुत सारे ये जो फार्मेसी आप बंद देख रहे हैं, इसको यहाँ का ड्रग इंस्पेक्टर ने क्यों बंद किया? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मेडिसिन दे रहे लोग जो है कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है, और बिना फार्मासिस्ट के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जो कागज़ होता है, वहाँ से मेडिसिन जो है बिना फार्मासिस्ट के कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकता है, ये रीज़न है। और यहाँ जितना बंद पड़ा हुआ है, इसमें फार्मासिस्ट नहीं है, इसमें सब लोग जो है सेल्समैन है। तो सेल्समैन जो है कैसे दवाई को दे सकता है? यदि फार्मासिस्ट है और सेल्समैन भी है, तो वही फार्मासिस्ट जो है वो सेल्समैन को उनके डायरेक्शन में दवाइयाँ दे सकते हैं, ये कानून बोलता है। तो इस वजह से आज हमने विजिट किया तो बहुत सारा लिकुनास जो है पाया गया है। और ये कागज़ के मुताबिक ये बताया जाता है, हमने ये डिपार्टमेंट से ही निकाला है। तो अभी अब अंदाज़ा लगा के देखो हेल्थ डिपार्टमेंट क्या सो रहा है क्या? मतलब जो मेडिकल जो हम लोग अभी हेल्थ डायरेक्टर जहाँ बेच रहा है, वो जो है साल में जो है करोड़ों का रेंट पे करता है, मतलब वो AC रूम में आराम से बेचता है। लेकिन हमारा पब्लिक जो है यहाँ से मेडिसिन लेने वाला जो है टोकर खा करके दवाइयाँ लेते हैं। तो दवाई भी लेता है तो जो दवाई दे रहा है वो अप्रूव वाला नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा वाला नहीं है, तो उनका मेडिसिन हम क्यों खाए? वहाँ से खा के भी कितना लोगों का जान गया होगा। ये क्या सरकार के पास रिकॉर्ड है? सरकार ने कभी क्यों नहीं सोचा कि फार्मेसी में काम कर रहे लोगों का डॉक्यूमेंट को चेक किया जाए? और उन्होंने फार्मेसिस्ट किया भी कि नहीं किया, इसको चेक क्यों नहीं कर रहा है?
सिर्फ आप अपना पैदा के लिए डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और हम लोग फार्मेसी में जा करके मेडिसिन खरीदता है। या आप बहुत सारे लोग देख सकते हैं जो अभी हमको देख रहे हैं, सारे लोग फार्मासिस्ट भी होगा या काम करने वाले भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन यही था। तो अभी आप अंदाज़ा लगा के देखो किस प्रकार का ये लोग काम कर रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ का जो है, जो ड्रग जो ऑफिसर है उन पर जाता है। आपका ड्यूटी ये है कि इसको मेंटेन करना, कि आप सो रहा है या फिर उनके साथ आप मिली भगत में काम कर रहा है। कुछ वो देता है, कुछ आप लेता है, उसका बाद ये फार्मेसी को आप एक्शन नहीं ले सकता है। आप सो कोस नोटिस भी देता है, आपको एक्शन नहीं आपका बात को नहीं सुना जाता है। ऐसा ऑफिसर बन के फायदा क्या है? अगर आपसे नहीं बन रहा है तो दूसरा ऑफिसर यहाँ में लगाइए ना, जो इसको अच्छे से रेगुलेट कर सके। आप सोच के देखिए, ईटानगर में ऐसा इलीगल चल रहा है तो बाकी दूर दराज इलाका डिस्ट्रिक्ट में कैसे चल रहा होगा? आप अंदाजा लगा के देखो, कौन लोग दवाई दे रहा होगा हमारे लोगों को। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण भी यही है। हालांकि हम ये नहीं बोलते हैं कि असम के लोग यहाँ नहीं कर सकते, दूसरे स्टेट के लोग यहाँ नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि असम के लोग भी अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ करना चाहिए। तो ये रीज़न है। और हमारे लोग जो है 500 से भी अधिक फार्मासिस्ट आज के डेट में अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर है, तो उनको फार्मेसी में काम करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार का जो है जॉब में क्यों नहीं निकल रहा है? ये तो क्वेश्चन है जिसका वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसी शिकायत को लेकर के हमने आज कवर किया है। अब देखना ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, खास करके जो फार्मेसी काउंसिल को जो देखता है, उसका प्रेसिडेंट अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल जो उनका जो देखरेख करता है, उनसे मेरा सवाल है कि इसको आने वाला समय में क्या एक्शन लेगा, एक्शन किस प्रकार लिया जाएगा। वो सारा कानून जो उन्होंने खुद बनाया है, जैसे कि फार्मेसी एक्ट अगर हम लोग बोलेंगे 1948 उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद रेगुलेशन, जो फार्मेसी का रेगुलेशन होता है, जिसमें चैप्टर 8 में ये लिखता है कि मिसकंडक्ट, मतलब कि कोई एरा गिरा लोग जो है मेडिसिन नहीं दे सकते। बहुत सारे कानून है, उस कानून को पालन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल जो प्रेसिडेंट है, आपसे मेरा सवाल है, और एडीसी जो हमारा ड्रग जो ऑफिसर है, जो कंट्रोलर जो ऑफिसर है, जो लाइसेंस देता है, उनसे मेरा सवाल है, आपने पैसा खाने के लिए सिर्फ लाइसेंस दिया है या फिर ये जो है क्या के लिए दिया, आपको बताना होगा। हालांकि ये एरिया जो है जोनल ऑफिसर के अंतर्गत आता है, जो ईटानगर रीजन है, इसका जोनल ऑफिसर से मेरा क्वेश्चन है कि आपने लाइसेंस किस प्रकार से इशू किया ये लोगों को। और आज के डेट में ये भी रीज़न है कि मेरा लाइसेंस जो है असम का है, लेकिन यहाँ चला रहा है बिना फार्मासिस्ट वाले हमारे लोग या फिर हमारे नॉन ट्राइबल भाई ही चला रहे हैं। बिना फार्मासिस्ट के आप कैसे फार्मेसी दुकान मतलब खोल सकता है, ये तो क्वेश्चन था। अब इन सारे चीज़ का जवाब को जो है फार्मेसी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है या फिर जो भी अधिकारी है उनको देना होगा, क्योंकि जब तक नहीं देगा टीम अरुण भूमि जो है, ये तमाम फार्मेसी जो अभी बंद पड़ा हुआ है, इसको हम लगातार जो है न्यूज़ बनाते रहेंगे। क्योंकि हम हमेशा बोलता है कि हेल्थ और एजुकेशन में किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यदि किसी के गलत के वजह से, गलत मेडिसिन से अगर किसी का जान जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर हम किसी अनपढ़ा लिखा जो है किसी लोगों को अगर टीचर बनाता है और हमारे बच्चों को गलत पढ़ाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन में किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम लगातार यहाँ से इसी फार्मेसी, तमाम फार्मेसी जो अभी बंद पड़ा हुआ है, इसको लेकर के हम लगातार आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे। और जो लोग इलीगली जो लोग अभी चला रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना कागज़ को ठीक ठाक कर लीजिए, नहीं तो आने वाला समय में हमेशा के लिए आपका फार्मेसी का जो आपने लाइसेंस लिया हुआ है वो रद्द हो सकता है। अगर रद्द भी नहीं करता है, टीम अरुण भूमि कोशिश करेंगे ऑफिसर से बात करने के लिए कि ऐसे गलत चलाने वालों को हमेशा के लिए रद्द करना चाहिए और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ऐसे हम यहाँ के ऑफिसर से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।